दोस्तों, केरला हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि मंदिरों में पुजारी बनने के अधिकार को किसी जाति या वंश से जोड़ा नहीं जा सकता। यानी अब कोई यह नहीं कह सकेगा कि केवल किसी खास परिवार या जाति के लोग ही मंदिरों में पूजा करा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई कानूनी या धार्मिक नींव नहीं है जो इस तरह के भेदभाव को जायज ठहराए। यह मामला अखिल केरला तंत्र समाजम नाम के संगठन की याचिका से जुड़ा था, जो यह दावा कर रहा था कि सिर्फ परंपरागत पुजारी परिवारों को ही तंत्र शिक्षा देने और पुजारी नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन अदालत ने इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जस्टिस राजा विजय राघवन और केवी जयकुमार की बेंच ने कहा, देवस्वम बोर्ड ने पुजारियों के प्रशिक्षण के लिए सख्त संस्थागत प्रक्रिया बनाई है, जिसमें वैदिक ज्ञान, कर्म कांड, धार्मिक अध्ययन और पूजा पद्धति की ट्रेनिंग योग्य विद्वानों द्वारा दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि एक लोकतांत्रिक और संविधान आधारित समाज में किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके जन्म के आधार पर पूजा करने या न करने का अधिकार देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के खिलाफ है, जो समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसका मतलब साफ है, अब मंदिरों के द्वार सिर्फ कुछ जातियों तक सीमित नहीं रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर योग्य है, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है और पूजा विधि जानता है तो वह पुजारी बन सकता है। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ एक अदालत का आदेश नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी मानसिकता पर प्रहार है। वो मानसिकता जिसने धर्म को भी ऊंच नीच में बांट दिया था। कल्पना कीजिए, जिस धर्म ने सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा, उसी धर्म के भीतर कुछ लोगों ने पूजा करने का अधिकार अपने नाम लिखवा लिया था। आज केरला हाईकोर्ट ने दिखाया है कि धर्म को बचाने का मतलब है उसे इंसाफ और समानता के रास्ते पर लाना। ये फैसला बताता है कि भारत बदल रहा है। मंदिर अब भेदभाव का नहीं, समरसता का प्रतीक बन सकते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या बाकी राज्य भी केरल की तरह यह साहस दिखाएंगे? क्या हमारे समाज में भी वो दिन आएगा जब मंदिर के द्वार हर उस व्यक्ति के लिए खुलेंगे जो भक्ति और ज्ञान दोनों में योग्य हो? दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ पुजारियों की नहीं, बल्कि उस भारत की है जो जाति के नहीं, इंसानियत के आधार पर खड़ा हो।